सोचो आज रात अगर इंडियन ओशियन का पानी अचानक पीछे हट जाए और समुद्र के नीचे से उभरने लगे एक पूरी नई दुनिया, तो क्या होगा? एक मंदिर, एक शहर, रोड और शायद एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इजिप्ट से भी पुरानी है। दुनिया एटलांटिस के पीछे पागल है, लेकिन इंडिया के साउथ में तमिलनाडु के नीचे लोग हजारों सालों से एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है कुमारी कंदम। एक ऐसा महाद्वीप जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कुमारी कंदम था या नहीं। असली सवाल ये है, आखिर इतनी सारी स्टोरीज एक ही जगह की तरफ इशारा क्यों करती हैं? क्यों तमिल लिटरेचर में बार बार ज़मीन निगलने वाले समुद्र की बात करते हैं? क्यों अंडर वाटर र्यून्स मिलते हैं? क्यों साइंटिस्ट को इंडियन ओशियन के नीचे एंशिएंट लैंडमास के ट्रेसेस मिलते हैं? और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यहाँ ये है, क्या मॉडर्न साइंस ने अनजाने में एक एंशिएंट मेमोरी को मिथ बोलकर इग्नोर कर दिया है? जहां आज की वीडियो में हम मिथ और फैक्ट्स को अलग नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों को एक साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे एंशिएंट टेक्स्ट की, ब्रिटिश साइंटिस्ट की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की और उस मिस्ट्री की जो शायद अभी भी इंडियन ओशियन के अंधेरे में छिपी हुई है। कुमारी कंदम की कहानी कोई हॉलीवुड मूवी से नहीं आई है। इसका सबसे पहला ट्रेस मिलता है हमें एंशिएंट तमिल टेक्स्ट से, और ज़्यादातर संगम लिटरेचर से हमें इसकी कहानी सुनने को मिलती है। तमिल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक वक्त था जब साउथ इंडिया का एरिया आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा था और उस लैंड पर एक एडवांस तमिल सिविलाइजेशन रहती थी। तमिल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक 3 संगम हुई हैं। यहाँ संगम का मतलब है एक तरीके की अकेडमीज हुआ करती थी, ये लिटरेरी अकेडमीज हुआ करती थी, और यहाँ बेसिकली 3 ऐसी संगम हुई हैं। तमिल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पहली और दूसरी संगम जो है वो समुद्र में डूब गई, मतलब पहली और दूसरी लिटरेरी अकेडमीज जो थी वो समुद्र में डूब गई, और उनके साथ लाइब्रेरीज, नॉलेज और सिविलाइजेशन भी। टेक्स्ट जैसे कि शिल्पातिकरम और मणिकलाई इनडायरेक्टली ये बताती हैं कि समुद्र ने भूमि को निगल लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आया। ओरिजिनल एंशिएंट टेक्स्ट में कुमारी कंदम नाम का डायरेक्टली कोई आइलैंड की बात नहीं हुई है। ये नाम बाद में आया है और बाद में ही पॉपुलर हुआ। तो सवाल यहाँ ये आता है, क्या पुरानी एंशिएंट स्टोरीज को बढ़ा चढ़ाकर बना दिया गया है, या फिर हम एक रियल कैटास्ट्रॉफी की डिस्टॉर्टेड मेमोरी देख रहे हैं? क्योंकि साइंटिफिकली देखा जाए तो अर्थ पर सी लेवल बहुत बार बढ़ा है। लास्ट आइस एज के खत्म होने पर, मतलब आज से 12,000 साल पहले, जो समुद्र का लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ा था और दुनिया भर के तटीय इलाके पानी में डूब गए थे। तो इस चीज को थियोरेटिकली देखें तो साउथ इंडिया का जो कोस्टल एरिया था, मतलब उसका जो तटीय इलाका था, वो भी इस आइस एज के बाद जो है वो इम्पैक्ट हुआ होगा। लेकिन यहाँ बात एक पूरे कॉन्टिनेंट की आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ से ये मिस्ट्री और ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस कॉन्टिनेंट के मिस होने को एक लेमुरिया थ्योरी से जोड़ा जाता है। फिलिप स्क्लेटर, उन्होंने ये नोटिस किया कि लेमुर नाम का एनिमल इंडिया और मेडागास्कर दोनों जगह मिलता है, लेकिन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में नहीं था। उस टाइम पर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी नहीं आई थी, तो उसने गैस किया कि शायद इंडियन ओशियन में पहले एक लॉस्ट लैंडमास था, जिसे उसने नाम दिया लुमेरिया, और बस यहीं से ये स्टोरी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई। इंडियन स्कॉलर ने इसी लुमेरिया थ्योरी को तमिल लेजेंड्स के साथ कनेक्ट किया। धीरे धीरे इसी लुमेरिया को जो है वो कुमारी कंदम माना गया और ये आइडिया पॉपुलर हो गया। लेकिन फिर साइंस ने एंट्री मारी। 1960s में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे ही एक्सेप्ट हुई, उसके बाद साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, जिससे ये भी पता चला कि इंडिया कभी मेडागास्कर और एंटार्क्टिका से कनेक्टेड था, कई लाखों अरबों साल पहले वहां से अलग हुआ। जैसे ही इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, वैसे ही जो लेमुरिया की थ्योरी थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया। लेकिन केस यहाँ पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बाकी थी। वो ये थी कि साइंस ने कभी भी कॉन्टिनेंट के नाम को रिजेक्ट नहीं किया था। उनका मानना था अभी भी कि सबमर्ज लैंड है, और यही डिटेल लोग इग्नोर कर देते हैं। तो साइंटिस्ट का मेन रीजन जिसकी वजह से उन्होंने ये सबमर्ज लैंड या फिर कॉन्टिनेंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अंडर वाटर र्यून्स जो थे कुछ पाए गए थे तमिलनाडु के तटीय इलाके में, और यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। तमिलनाडु के कोस्ट के पास एक जगह है जिसका नाम है पूम्पुहर। इस एंशिएंट पोर्ट सिटी का मेंशन लिटरेचर में भी मिलता है, और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में यहाँ एक सबमर्ज स्ट्रक्चर मिले हैं, मतलब डूबे हुए स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन है और पॉसिबली यहाँ पे हैबिटेशन भी था।
कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हो सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं, क्योंकि अंडर वाटर जियोलॉजी नेचुरली भी स्ट्रेंज फॉर्मेशन में बन सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ही पोर्ट सिटी तक नहीं रुकी। 2004 में महाबलीपुरम की एक स्ट्रेंज कहानी सामने आई, जहां देखा गया कि उसके तटीय इलाके में समुद्र से कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ रहे थे, जहां ये बोला गया कि लोकल लेजेंड पहले से ही 7 पगोडास की बात करते थे, जिसमें ये माना जाता था कि एक विजिबल टेंपल बचा था, बाकी सारे समुद्र के नीचे डूब गए। और सुनामी के बाद लोगों को लगा कि लेजेंड सच हो सकते हैं, क्योंकि सी लेवल का बढ़ना एक रियल साइंटिफिक फिनोमेना है। साल दर साल कोस्ट लाइन चेंज होती रहती है और शहर डूब सकते हैं और सिविलाइजेशन भी पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो क्या एंशिएंट तमिल स्टोरी सही में एक रियल कोस्टल फ्लडिंग इवेंट की मेमोरीज हैं, जो हो भी सकता है, लेकिन अभी तक फिर से एडवांस कॉन्टिनेंट का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला और साइंस एविडेंस के बिना क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कुमारीकंदम की स्टोरी सिर्फ साइंस और हिस्ट्री की स्टोरी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की भी स्टोरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के इरा में यूरोपियंस ने हमेशा से इंडिया को एक पिछड़ी जनजाति के नाम पर देखा है और हमेशा एक बैकवर्ड सिविलाइजेशन बोला है। टाइम था जब बहुत सारे एंशिएंट स्कॉलर्स अपनी एंशिएंट हेरिटेज, इंडियन एंशिएंट हेरिटेज को दोबारा डिस्कवर कर रहे थे। तमिल स्कॉलर्स के लिए कुमारीकंदम एक सिंबल बन गया, बहुत बड़ा प्रूफ बना कि तमिल सिविलाइजेशन पुरानी, एडवांस और इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन थी। इसीलिए कुमारीकंदम सिर्फ एक मिथ नहीं रहा, ये एक कल्चरल प्राइड बन गया। ये फैसिनेशन यूरोप में भी है अटलांटिस को लेकर। लेकिन यहाँ एक और साइंस है लॉस्ट वर्ल्ड के पीछे। अगर हम लास्ट आइस एज का टाइम देखें तो सी लेवल आज से ऑलमोस्ट 120 मीटर नीचे था। मतलब आज जो ओशियन फ्लोर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कभी एक ड्राई लैंड था, मतलब सूखी हुई जमीन थी। इसका मतलब ये है कि किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन का या सेटलमेंट का अंडर वाटर होना कोई बहुत बड़ी शॉकिंग बात नहीं है, अगर इस फैक्ट को हम देखें। इसी तरीके से एक और फैक्ट है जो ये बताता है कि जितनी भी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर पानी या सी के पास ही रही है, मतलब कोस्ट लाइन के पास रही है, और कोस्ट लाइन ही सबसे पहले डूबती है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी भी जो 80% ओशियन है वो पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या कुमारीकंदम रियल था? अगर हम साइंस की स्ट्रिक्ट लैंग्वेज फॉलो करें तो लॉस्ट जायंट कॉन्टिनेंट का एविडेंस अभी तक नहीं मिला। लेकिन अगर आप ह्यूमन मेमोरी को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद एंशिएंट फ्लड, सिटीज़ और कल्चरल ट्रोमा मिले और हज़ारों साल बाद लेजेंड्स बन गए। और शायद कुमारीकंदम एक एग्जैक्ट प्लेस नहीं बल्कि एक मेमोरी है, एक मेमोरी उन सिविलाइजेशंस की जो समुद्र ने हमेशा छीन ली, क्योंकि समुद्र हिस्ट्री को बर्बाद नहीं करता है बल्कि उसे छुपा लेता है। आपको क्या लगता है, कुमारीकंदम एक मिथ है या फिर मानवता का एक भूला हुआ सच? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। If you find this video interesting then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.